ओम गणेशाय नमः। आज हम चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनेंगे, जो कि कहानी कार्तिक मास की पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा को पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार की बात है कि 4 चिड़ियां थीं। वह चारों ही कार्तिक का स्नान करती थीं। पड़वा यानी प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाकर खाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं और फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी रह गई। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने भी भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली और चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुआ। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है और जिसने खुरचन खाई वह हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई और हथनी भी राजा के यहाँ ही आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछला जन्म याद था। राजकुमारी का विवाह हुआ और उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी को और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई। तो राजा ने पूछा कि उसने कहा था कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो, लेकिन हथनी जाने को उठ ही नहीं रही थी। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बात कह देती है, जिसे सुनकर हथनी उठ जाती है। राजा यह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होता है और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से पूछा कि सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम भी जोड़े से ही कार्तिक नहाकर दान पुण्य करेंगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।